शहर में जगह जगह मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती। स्कूली बच्चों ने निकाला पथ संचलन। सगरवंशी माली समाज का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव फरवरी माह में। महोत्सव के लिए समिति सदस्यों ने पूजा गणपति। मौसमी बीमारियों तथा स्वाइन फ्लू को लेकर आयुर्वेदिक विभाग हुआ खासा सतर्क। स्कूली बच्चों को पिलाया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़ा। और ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर का विरोध। गुरुवार को 12 घंटे तक शहर में रहेगा केबल टीवी प्रसारण ब्लैकआउट। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की आजादी के सूत्रपात तथा महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आशापुरा माता मंदिर परिसर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से बुधवार को पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान बच्चों तथा शिक्षकों ने नेताजी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पथ संचलन से पूर्व सभी बच्चे सूरजपुर गेट स्थित सुभाष उद्यान के यहाँ एकत्रित हुए, जहाँ पर अध्यक्ष सुरेंद्र खंडेलवाल ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। इसके पश्चात उद्यान के मुख्य द्वार से जय घोष के साथ पथ संचलन शुरू हुआ। पथ संचलन में शामिल बच्चे ढोल की थाप के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। सुभाष उद्यान से शुरू हुआ पथ संचलन एकता सर्किल, लोहरान चौपट, पाली बाजार, चांग गेट, गांधी सर्किल से घूमते हुए शाहपुरा मोहल्ला, पिपलिया बाजार, सुनारान चौपट से एकता सर्किल होते हुए पुनः सुभाष उद्यान पहुंचकर संपन्न हुआ। पथ संचलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। इस दौरान गोविंद सेन, लादूराम सिरवी, शैतान सिंह सहित विद्यालय स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। सगरवंशी माली समाज विकास समिति ब्यावर की ओर से कनेवरी माताजी मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं 21 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के तहत 7 से 9 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समारोह आयोजन के लिए बुधवार को गणपति पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित समिति पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें समारोह के लिए निमंत्रित किया। साथ ही समारोह का निमंत्रण कार्ड भी मंदिर महंत को भेंट किया। गणपति पूजन के दौरान समिति अध्यक्ष कैलाश चंद चौहान, उपाध्यक्ष बीरम राम चौहान, सचिव लक्ष्मण लाल सोलंकी, कोषाध्यक्ष रामस्वरूप गोरावत, सह कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद बभाना, गोविंद गोयल, रूपलाल चौहान, मुकेश किशन लाल, देवीलाल, गोपाल महला, हेमराज सोहन लाल, राजू चौहान, हनुमान भभाना सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे। समिति अध्यक्ष कैलाश चंद के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 7 फरवरी को प्रातः 7:30 बजे से कलश यात्रा, इसके बाद भोजन प्रसादी, यज्ञ पूजा एवं अग्नि पूजन, 8 फरवरी को महापूजन यज्ञ शाम के समय भजन संध्या तथा 9 फरवरी को पूजन एवं हवन दोपहर अभिजीत मुहूर्त में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश स्थापना, महाप्रसादी तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समिति सह कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद भमाणा ने बताया कि समारोह के दौरान नरसिंह मंदिर खारी का लांबा के महंत श्री रामदास त्यागी महाराज तथा आसन रास मंडी के पीर नारायण नाथ महाराज का सानिध्य भी मिलेगा। समिति सदस्यों ने शहर के सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से उक्त सभी धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। राजकीय चांदमल मोदी आयुर्वेदिक चिकित्सालय की ओर से मौसमी बीमारियों तथा स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चिकित्सालय की ओर से शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को स्वाइन फ्लू तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेद काढ़े का सेवन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को डिग्गी चौक स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 326 विद्यार्थियों को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमाशंकर पचौरी तथा डॉक्टर नेहा सोनी ने
बच्चों को अपने हाथों से आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। इस दौरान डॉक्टर नेहा सोनी ने उपस्थित बच्चों को मौसमी बीमारियों तथा स्वाइन फ्लू की जानकारी देते हुए इनके रोकथाम तथा बचाव के उपाय बताए। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सालय से श्रीमती नौरती देवी, अजय मुणो तथा रविंद्र सिंह चौहान ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान सुमन तंवर तथा प्रभु सिंह आदि उपस्थित थे। शहर में गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर जारी किए गए सरकारी आदेश महज एक औपचारिकता बना हुआ है। गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियों को लेकर विगत दिनों एसडीएम की ओर से जारी किए गए निर्देशों की भी अनुपालना नहीं हो पा रही है। यह आदेश केवल मात्र आदेश तक ही सिमट कर रह गए हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण वर्तमान में मिशन ग्राउंड में चल रहे गणतंत्र दिवस परेड व्यायाम अभ्यास में देखने को मिल रहा है। उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार मिशन ग्राउंड पर 16 जनवरी से शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों का परेड तथा व्यायाम अभ्यास का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी के निर्देश पर मिशन ग्राउंड की साफ सफाई का जिम्मा नगर परिषद प्रशासन को सौंपा गया था, लेकिन वर्तमान में हालात यह है कि परेड तथा व्यायाम स्थल पर नियमित साफ सफाई का भाव स्पष्ट झलक रहा है। यहाँ पर साफ सफाई के अभाव में हर तरफ आवारा जानवरों का गोबर साफ दिखाई दे रहा है। अभ्यास कार्यक्रम के दौरान सुअर इधर उधर विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। अभ्यास वर्ग में शामिल बच्चों को मजबूरी में गंदगी के आलम में ही अभ्यास करना पड़ रहा है। उधर जानकारी मिली है कि इस बाबत उपखंड अधिकारी महोदय को भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, जबकि 3 दिन बाद यहाँ पर उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान तथा पूर्व सैनिक कल्याण परिषद की ओर से बुधवार को एक दिवसीय समस्या समाधान एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शहर के सैनिक विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडेंट बनवारी लाल ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में उपखंड क्षेत्र के पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों ने भाग लिया। शिविर के दौरान क्षेत्रपाल चिकित्सालय अजमेर के डॉक्टर ताराचंद मलिंडा ने पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें उपचार तथा परामर्श दिया। इस दौरान रोगियों को दवाइयों का वितरण निःशुल्क किया गया। इस दौरान 50 से अधिक पूर्व सैनिकों के परिवारजनों की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के साथ साथ पेंशन प्रकरण भी रखे गए, जिसमें 17 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान फार्मासिस्ट भूपेंद्र सिंह, जावेद अख्तर, MK माली, प्रकाश भाटी, कमांडेंट बाबू सिंह, कमांडर दाऊद सिंह, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, श्रवण सिंह भाटी, राधा वल्लभ माहेश्वरी, मच्छेंद्र नाथ, जगदीश प्रसाद तथा पंचम सिंह आदि उपस्थित थे। समस्या समाधान के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता OP चौहान, सहायक अभियंता SS सलूजा तथा मदन सिंह रावत उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्वार से संबंधित चर्चा की तथा इसका तखमीना भी तैयार किया। समाधान शिविर अपने सैनिक विश्राम गृह ब्यावर में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50 पूर्व सैनिक और उनकी परिवार सदस्य शामिल हुए। आज के समस्या समाधान शिविर में MH नासिराबाद की मेडिकल टीम कुछ औषधियाँ लेकर के पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए फ्री वितरण के लिए आई हुई है, और साथ ही में अपना क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर जो ECSS एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, उनके भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ जो विशेषज्ञ हैं वो आई हुई है, और पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के सदस्यों का जो है ये कवरेज देने के लिए मौजूद है। आज के समस्या समाधान शिविर में पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित हैं तथा R&W सेक्शन जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन मिलिट्री वेटरन सेक्शन जो एडजुटेंट ब्रांच के नीचे है की जानकारी इनको दी गई। पेनोरी ग्रांट जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिक नॉन पेंशनर्स को दी जाती है उसके बारे में तथा उसके जीवित प्रमाण पत्र देने के बारे में जानकारी पूर्व सैनिकों को दी गई। और आज के समस्या समाधान शिविर में लगभग 17 प्रकरण जो है उनका समाधान हो सका है, जो पेंशन संबंधी हैं, पार्ट 2 ऑर्डर संबंधी हैं, जीवित प्रमाण पत्र संबंधी हैं। इस तरह से कुल 17 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती से शुरू किए गए कर्तव्य बोध का समापन बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया गया। पखवाड़े के समापन के मौके पर चेतना योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के मोहित सूर्यवंशी, राजेश कुमार, वेद प्रकाश तथा जुझार सिंह गायत्री विद्यापीठ ब्यावर के सानिध्य में विद्यालय परिवार तथा शिक्षकों बालकों को विभिन्न प्रकार के योग करवाकर आसनों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिला मंत्री राजेंद्र प्रजापति, सभाध्यक्ष गुरुशरण गोयल, प्राध्यापक हर्षित पारिक, खीमराज कटारिया, मुकेश प्रजापति, विष्णुदत्त गोयल, नरेश कुमार तथा प्रधानाचार्य राजेश जिंदल उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विजयनगर रोड स्थित बीएल सोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता तथा स्कूल निदेशक इंदिरा सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, जहां उन्होंने इंग्लैंड में चौथा स्थान हासिल कर अपने माता पिता एवं देश का नाम रोशन किया। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में देश को आजाद कराने की लगन लग गई और उन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करते हुए आजादी के लिए संघर्ष को और तेज कर दिया। इस दौरान उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। आगे चलकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग तथा संघर्ष से ही देश को आजादी प्राप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की ओर से आकर्षक रंगोली सजाई गई तथा दीप सज्जा की गई। कार्यक्रम में प्रियंका जैन, गिरीश सोनी, नवीना खत्री, पायल सोनी, मुकेश सोनी, प्रिंस गुर्जर, मोहित साहू, गौरव यादव, लावण्या, वर्षा सिंह, पुष्पेंद्र जांगीर, अजय धाकर तथा वर्षा लालवानी आदि उपस्थित थे। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार 1 फरवरी से लागू किए जाने वाले टैरिफ ऑर्डर के विरोध में प्रदेश में 24 जनवरी गुरुवार को 12 घंटे का केबल टीवी प्रसारण ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान केबल टीवी पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक केबल उपभोक्ता केबल टीवी प्रसारण नहीं देख पाएंगे। स्थानीय एमएसओ गोविंद शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार ट्राई की ओर से 1 फरवरी से एक टैरिफ ऑर्डर लागू किया जा रहा है। उक्त टैरिफ ऑर्डर के लागू होने के बाद केबल टीवी के चैनल्स की रेट बढ़ जाएगी। शर्मा के अनुसार टैरिफ ऑर्डर लागू होने के बाद जो केबल उपभोक्ता जितने चैनल्स मात्र 200 से 300 रुपए प्रति माह में देख रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़कर 600 से 800 रुपए हो जाएगी, जिसका सीधा असर केबल उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। नए टैरिफ ऑर्डर में फ्री टू एयर चैनल्स का भुगतान भी उपभोक्ता को करना पड़ेगा। तो केबल उपभोक्ताओं को आर्थिक संकट से बचाने के लिए ट्राई की ओर से लागू किए जाने वाले नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ 12 घंटे का केबल टीवी प्रसारण ब्लैकआउट किया जा रहा है, कि केंद्र सरकार की आंखें खुले और आमजन के हितों की रक्षा को देखते हुए नए टैरिफ ऑर्डर को रोका जा सके। अतः सभी केबल उपभोक्ताओं से निवेदन है कि इसमें केबल ऑपरेटर्स का साथ निभाएं और सहयोग करें। नगर परिषद मार्ग स्थित कृष्णा फैशन स्टोर पर बुधवार को चोरी का नायाब मामला सामने आया है। स्टोर पर कपड़े खरीदने आए बाइक सवार एक युवक ने पहले तो कपड़े खरीदे तथा पैसे देने के लिए दुकान के एक लड़के को साथ लेकर पास ही में पैसे दिलाने के लिए ले गया। बताया जा रहा है कि युवक उस लड़के को साथ लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचा तथा सामने स्थित एक दुकान की ओर इशारा करते हुए लड़के को कहा कि मैं फोन करता हूं, आप उस दुकानदार से पैसे लेकर आ जाओ। जानकारी मिली है कि जो ही लड़का सामने वाली दुकान पर जाने के लिए घूमा तो बाइक सवार युवक अपनी बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया। घटना के बाद दुकान के लड़के ने दुकानदार को फोन पर सारी कहानी बताई। उधर पीड़ित दुकानदार ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को अज्ञात युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। कृष्णा फैशन स्टोर के संचालक राजेंद्र भाटी ने बताया कि बुधवार दोपहर को एक बाइक सवार एक युवक उसकी दुकान पर आया तथा उसने करीब 12,500 रुपए के कपड़े खरीदे। कपड़े लेने के बाद युवक ने कहा कि मैं पैसे रोडवेज बस स्टैंड स्थित अपने परिचित की दुकान से दिलवाऊंगा, इसलिए अपनी दुकान के लड़के को मेरे साथ भेज
भेज दे। दुकानदार ने विश्वास करते हुए अपनी दुकान के लड़के को उसके साथ भेज दिया, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पहुंचते ही बाइक सवार युवक ने इस प्रकार घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। उधर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत लेकर छानबीन शुरू कर दी है। एक कस्टमर आया मेरी दुकान पे, उसने कपड़े निकाले 12,550 के कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद बोला कि माल पैक हो गया, और पैक होने के बाद उसने ये बोला कि आपके बंदे को भेज दो और मैं उसको पेमेंट दे दूँगा। तो मेरा शॉप पे बंदा ये काम करता है, मैंने इसको भेजा। मैंने इसको ये बोला कि उसको ये माल दे देना और इससे 12,500 लेके आ जाना। तो 5-10 मिनट बाद फ़ोन आता है कि यार भैया वो तो कपड़े लेके भाग गया। मैंने क्या हुआ कि उस दुकान पे मेरे को बोला कि अंदर चले जाओ, वहाँ से पेमेंट ले लेना, और वो गाड़ी लेके भाग गया। कम से कम 10 ड्रेस थी और उसका अमाउंट था 12,550 का। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डोर टू डोर डीजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू उमंग योजना का बुधवार को ब्यावर फिलिंग स्टेशन सेंधा रोड पर विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि उत्तर भारत के हेड रिटेल सुरजीत महालक, बीपीसीएल के स्टेट हेड पूरन जयसिंह जडेजा, डीजीएम राउफ खान, डीजीएम रिटेल इनिशिएटिव शिशिर कुमार, खुशविंदर कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि पेट्रोलियम का सुरक्षित परिवहन करने के उद्देश्य से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह योजना शुरू की है। औद्योगिक इकाइयों एवं बड़ी मशीनरी के लिए डीजल का परिवहन बैरल व ड्रम के माध्यम से होता था, जो असुरक्षित होता था। अब योजना के तहत एक 6,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर पर अधिकृत डिस्पेंसर बनाया गया है, जो फ्यूल का सुरक्षित परिवहन करेगा। ब्यावर फिलिंग स्टेशन के फयाज खान ने फिलिंग स्टेशन पर उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से इस योजना से वर्तमान में क्षेत्र में चल रहे रेलवे दोहरीकरण, डीएफसीसी में कार्यस्थल सहित खनन क्षेत्र व फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। वर्तमान में इस योजना के तहत 2500 लीटर तक डीजल का ऑर्डर एक समय में दिया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान खरवा हाईवे पेट्रोलियम डीलर संगीता मधुकर, सरमालिया डीलर दिलीप भंडार तथा अब्दुल सत्तार सहित अनेक लोग मौजूद थे। शिवसेना ब्यावर की ओर से बुधवार के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का 93वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिवसेना पदाधिकारियों ने शहर के अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी प्रकार सूरजपुर गेट बाहर स्थित बालाजी की बगीचे में आयोजित एक समारोह में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के 93वें जन्म दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान सुरेश चौहान, सुधीर सिंह तोमर, अनिल शर्मा, मदन राठौड़, लीलाधर दादीज, लोकेश भाटी तथा उमेश शर्मा आदि उपस्थित थे। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के स्वामित्व की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने एवं चारदीवारी का निर्माण किए जाने के मामले में चल रहे विवाद को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर किए जाने वाले सीमा ज्ञान को लेकर मंगलवार को दूसरी बार राजस्व टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जानकारी के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर एसडीएम ब्यावर सुरेश चौधरी की ओर से तहसीलदार मूलचंद मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर महाविद्यालय जमीन के सीमा ज्ञान के आदेश दिए थे, जिसको लेकर गत 17 जनवरी को एक टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमा ज्ञान किया था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक बार फिर टीम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर नापचोप किया, लेकिन आज भी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक अब फिर से नापचोप करके या अजमेर से टीम बुलाकर सीमा ज्ञान करवाया जा सकता है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 44 की कांग्रेस पार्षद जाहिदा बानो की ओर से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिए जाने की खबर बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सोशल मीडिया पर श्रीमती बानो का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित इस्तीफा भी वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर श्रीमती बानो की ओर से दिए गए इस्तीफे की खबर शहरवासियों में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस्तीफे में पार्षदा ने नगर परिषद सभापति की कार्यशैली से खफा होकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात लिखी है। ब्लॉक अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में बताया गया कि 21 जनवरी को मसूदा रोड पर चल रहे एक कार्य को अतिक्रमण बताकर नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा की ओर से बंद करवा दिया गया था। इस दौरान अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पवार ने मजदूरों के काम करने के औजार जब्त कर लिए थे। पार्षदा बानो ने बताया कि इस संदर्भ में वह नगर परिषद पहुंची तथा सभापति से मुलाकात कर अतिक्रमण शाखा प्रभारी पवार को फोन कर उन मजदूरों के औजार वापस दिलवाने तथा इसके लिए नियमानुसार जुर्माना राशि भरने की बात कही। इस पर सभापति
सभापति ने मेरे को इस कार्य के लिए पार्षद ज्ञानदेव झमर से मिलने तथा बात करने को कहा। बालो ने बताया कि मैं कांग्रेस की पार्षदा हूं, इसलिए बीजेपी के पार्षद से नहीं मिलूंगी। सभापति द्वारा कही गई बात मेरे को नागवारा गुजरी है, इसी कारण से मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। उधर इस संदर्भ में पार्षदा श्रीमती बानो से मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन लंबे समय बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। साथ ही इस्तीफे के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा से संपर्क किया गया तो शाम 7 बजे तक उनके पास किसी भी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर तथा वास्तविकता के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं जाहिदा बानो वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ। हमारा कोई भी काम कांग्रेस की सरकार होते हुए हमें सभापति ये कहती है कि बीजेपी पार्षद से खिलवाओ, ये हमें गवारा नहीं है। इस कारण हमारा पार्षद से इस्तीफा देना चाहती हूँ। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में जगह जगह मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती। स्कूली बच्चों ने निकाला पथ संचलन। सगरवंशी माली समाज का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव फरवरी माह में। महोत्सव के लिए समिति सदस्यों ने पूजा गणपति। मौसमी बीमारियों तथा स्वाइन फ्लू को लेकर आयुर्वेदिक विभाग हुआ खासा सतर्क। स्कूली बच्चों को पिलाया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़ा। और ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर का विरोध। गुरुवार को 12 घंटे तक शहर में रहेगा केबल टीवी प्रसारण ब्लैकआउट।